जय श्री राम दोस्तों। जहाँ कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए अटैक का जवाब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिया, जिसमें पाकिस्तान में जो बड़े बड़े ठिकाने थे टेररिस्ट के उसे ब्लास्ट कर दिया इंडिया ने। और जिसका जवाब पाकिस्तान ने भी बम्बार्डिंग करके दिया। ये वॉर एक दो दिन चलती है, लेकिन सीज फायर के बाद ये सब बंद हो जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आती है वो है तुर्की का इंटरवेंशन, जहां तुर्की मदद करता है पाकिस्तान की मिसाइल ड्रोन सिस्टम सप्लाई करके, ताकि उन्हीं मिसाइल का यूज़ पाकिस्तान इंडिया में बम्बार्डिंग करने के लिए कर सके। जहां हमें स्टार्टिंग से पता है फ्रॉम द बिगिनिंग 1948 से तुर्की का हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी रहा है कि इंडिया को काउंटर करना है चारों तरफ से। किस तरीके से? जैसे कि चाइना BRI करके, बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव करके करना चाहता है इंडिया को पूरी तरीके से। चाहे वो तुर्की का रीज़न हो CPEC करके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के रीज़न से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चाहे वो कश्मीर में इंटरवेंशन हो। कश्मीर एक बायलैटरल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन उसमें तुर्की का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, फिर भी वो करता है। ये भी एक रीज़न है। चाहे इंडिया और आर्मेनिया का एक रिलेशन जब बिल्डअप होता है, अच्छा जाता है, तो क्यों पाकिस्तान और तुर्की में एंटी इंडिया का नारे लगने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और क्यों आज के दिन जैसे बॉयकॉट ऑफ मालदीव चल रहा था और आज बॉयकॉट ऑफ तुर्की चल रहा है, क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है तुर्की को। तुर्की के इस इंटरवेंशन से, पाकिस्तान की मदद करने से क्यों इंडिया के अगेंस्ट में, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। जहाँ कुछ दिन पहले हमने देखा मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोइजू, उन्होंने एंटी इंडिया के नारे लगाना स्टार्ट कर दिया। जो इंडिया के जितने प्रोजेक्ट है उनको डिसाइड कर दिया गया, साइड कर दिया उन्होंने कि इनका यूज़ नहीं करना है। इस वजह से इंडिया ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया मालदीव्स को। तो मालदीव बॉयकॉट के नारे ट्रेंड करने लगे पूरे इंडिया में, जिससे मोइजी को कुछ दिन में ही पता चल गया कि उसकी जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से डाउन कर गई। क्यों? उसका जो एक इकोनॉमिक का सोर्स था वो था टूरिज्म, और टूरिज्म ही बंद हो गया। जितने भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं टिकट बुकिंग के, इज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ये सब ने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया मालदीव के टूरिज्म को, कि मालदीव को छोड़ो, लक्षद्वीप की ओर जाओ। तो ये चीजें इनको समझ आ गई। फिर उन्होंने फिर माफी मांगी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। सेम सिचुएशन आज आ खड़ी है टर्की के लिए। टर्की के लिए भी इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है टर्की बॉयकआउट करने का। जब पता है टर्की के भी साथ यही सिचुएशन होगी, जो इकोनॉमिक है उसको पूरी डाउनफॉल कर जाएगी। क्यों? उसका भी जो इकोनॉमिक में एक ग्रोथ है, जो एक बूस्टअप आता है, वो टूरिज्म से आता है। और जहाँ ये ऐसी सिचुएशन में आ बैठा है कि जो पाकिस्तान की वो मदद कर रहा है। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान इंडिया का वॉर चल रहा था, जिस तरीके से उसके पीछे उसने जो टर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान का, तो ऑब्वियस है इंडिया बॉयकॉट कर रहा है टर्की को पूरी तरीके से, चाहे वो टूरिज्म हो या अलग सेक्टर में हो। अब ये पहली बार नहीं है कि टर्की डिफेंस में सपोर्ट कर रहा है वेपन सप्लाई करके पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया। इससे पहले भी जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, तब भी टर्की ने सपोर्ट दिखाया था वेपन सप्लाई करके पाकिस्तान को। तब भी सिचुएशन सही होने के बजाय बिगड़ने लगी। और जब टाइम पीरियड आता है 2003 में एर्दोगन का, जब वो गवर्नमेंट में एज अ रूल करते हैं पार्टी, तो उनके टाइम पीरियड में कहा जाता है कि जो इंडिया का सपोर्ट मिलना था न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और साथ ही जो ट्रेड है उसमें इम्बैलेंसमेंट स्टार्ट होने लग जाती है दो कंट्री के बीच में। ऑब्वियस है, अगर जैसे आज के टाइम में इंडिया बॉयकॉट कर रहा है टर्की, उसके टूरिज्म किसी भी सेक्टर को, कि पूरी तरीके से उसकी इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय हो जाए, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, तो उस समय भी ये रीजन था कि जैसे न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में इंडिया ने सपोर्ट नहीं दिखाया, दूसरा ट्रेड में साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी ये था, उस समय भी टर्की डिफेंस में वेपन सप्लाई करता था पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट। अब जब एर्दोगन का रूलिंग टाइम पीरियड चल रहा था, वो हाईली एक्सट्रीमली एंटी इंडिया स्टैंड जब करने लगे, जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का। हमें पता है जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, तब इंडिया अलग बना, पाकिस्तान अलग बना, और जो तीसरा बना वो बना प्रोविंशियल स्टेट, जो राजा महाराजा का स्टेट हुआ करता था। तो उस समय जो कश्मीर हुआ करता था वो अलग था, इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, और प्रोविंशियल स्टेट कश्मीर अलग था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पाकिस्तान ने उसमें अटैक किया, तो कुछ एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसे हम आज POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो बाकी हिस्सा था कश्मीर आके इंडिया में मिल गया। लेकिन उस समय हमने क्या किया, कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दिया आर्टिकल 370 के अंदर, कि उसके अलग कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, उसका अलग झंडा होगा, बहुत सारी चीजें, जिस वजह से जो उस टाइम से लेके जो बाकी का टाइम पीरियड था, अभी तक के टाइम पीरियड में काफी बार अटैक हुआ, काफी बार वहाँ पे टेररिज्म का स्टार्ट हुआ, टेररिस्ट और बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि उतनी इंटरवेंशन इंडिया की होती नहीं थी।
चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब से हो। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा तो पूरी तरीके से एक इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये एक रीजन था जिस वजह से जो एर्दोगन थे वो हाईली एक्सट्रीमली एंटी इंडिया स्टैंड करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि अब कश्मीर को ऑक्यूपाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। जहां हमने देखा है स्टार्टिंग से अभी तक जब भी कश्मीर का मुद्दा आता है तो तुर्की बीच में घुस जाता है। क्या वो ये भूल जाता है कि कश्मीर है वो एक बायलैटरल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो कश्मीर है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, जिसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने इलीगली वे में ऑक्यूपाई कर लिया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम बात करें वो जो 3 मेन रीजन है कि वो पीओके में इंटरेस्ट क्यों दिखाता है तुर्की आज भी, वो 3 रीजन पे बात करते हैं। पहला रीजन है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमें पता है कि चाइना पूरी तरीके से इंडिया को काउंटर करना चाहता है पाकिस्तान को, इसलिए इतना डेप्ट दे रहा है, इतना कर्जा देता जा रहा है कि पता है कल के पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उसके हाथ में, श्रीलंका उसके हाथ में, बांग्लादेश उसके हाथ में, वो पूरी तरीके से कर्जों में कंट्रियों को डुबा रहा है और अपना करता जा रहा है। अब देखो जिस हिसाब से $60 बिलियन तो उसने पहले खर्च कर चुका है, और वो जो खर्चा उसने किया है चाइना ने पाकिस्तान में वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि बलूचिस्तान की अलग वॉर चल रही है। बलूचिस्तान जहाँ भी चाइनीज को देख रहा है सीधा मार दे रहा है, वो नहीं चाहते, वो खुद आजादी चाहते हैं पाकिस्तान से। तो अब कोई तो चाहिए जो भरोसा दिलाए चाइना को, इसलिए तुर्की जो है अपना एक सपोर्ट दिखा रहा है, एक स्टैंड दिखा रहा है पाकिस्तान के साथ कि चाइना और इन्वेस्ट कर सके जो सीपीईसी जो कॉरिडोर बनना है उसके लिए। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो पाकिस्तान के साथ जो तुर्की का रिलेशन है वो स्टार्टिंग से अच्छा रहा है, चाहे वो ड्रोन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम सप्लाई करना हो, तुर्की करता है पाकिस्तान को, पर इंडिया को नहीं देता है सिस्टम। जैसे अभी हमने देखा जितने भी वॉर हुए, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो न्यूज है कि तुर्की ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम में सपोर्ट दिखाया पाकिस्तान को कि ताकि वही मिसाइल का यूज करे वो इंडिया में बमबार्डिंग के लिए। साथ में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है इन दोनों के बीच में, तुर्की पाकिस्तान के बीच में। दूसरा रीजन ये है। और तीसरा रीजन है बीआरआई का एक मेंबर बनना चाहता है तुर्की भी। हमें पता है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, एक रिंग्स ऑफ पर्ल्स की तरह, मोतियों की माला की तरह वो पूरी तरीके से इंडिया को घेरना चाहता है। जैसे इंडिया में अभी वो भूटान में भी इंटरेस्ट दिखाता है, नेपाल में इधर की तरफ में राइट साइड में ये जितना भी श्रीलंका होते हुए, बे ऑफ बंगाल से होते हुए इधर पाकिस्तान। तो अब ऑब्वियस है अगर टर्की अपना सपोर्ट दिखा रहा है, अपना एक इंटरेस्ट दिखा रहा है बीआरआई के अंदर मेंबर बनने के लिए, तो जो चाइना का एक्सपांशन है वो काफी आगे तक चल जाएगा, टर्की तक चले जाएगा। तो ये कुछ दिखने में एक लंबा सा बन जाएगा। तो एक ये 3 रीजन है कि जिस वजह से वो अपना इंटरेस्ट पीओके में अभी भी दिखा रहा है कि उसे अच्छे से कैप्चर कर सके, क्योंकि वो रीजन है उसी के जस्ट ऊपर में चाइना भी है, जस्ट लेफ्ट में पाकिस्तान है। तो वो एक मेन पॉइंट बन जाता है, मेन हब बन जाता है उसके लिए। ये तो हमने देख लिया कि कैसे स्टार्टिंग से अभी तक टर्की टांग अड़ाता है इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पे, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा क्यों ना हो। साथ ही हमने ये देखा कि टर्की के जो मेन रीजन है पीओके में इंटरेस्ट दिखाने का। अब हमें ये देखना है जो इंडिया बॉयकॉट चला रहा है वो चलाना जरूरी है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखना है। क्या ये मालदीव की तरह कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा, क्योंकि मालदीव के प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से माफी मांग ली इसलिए वो बॉयकॉट रोक दिया गया, ये होगा, या ये लंबे तरीके से लंबा और चलेगा। क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो मदद है डिफेंस में वो पाकिस्तान के साथ है, और जिसके साथ इंडिया की स्टार्टिंग से नहीं बनी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।